हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आप सब लोग आपका खुद का ख्याल रख रहे हो, खुश रह रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, राइट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं गाइस, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी की लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और आप लोगों की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं महादेव जी बहुत जल्द पूरी करें, यही दुआ है उनके चरणों में। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है आपके कनेक्शन में, उससे रिलेटेड एनर्जीज़ क्या चल रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी गाइज़। तो सबसे पहली जो ऊर्जा है वो ये है कि बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ यहाँ पर एंड हो रही है। जजमेंट की एनर्जीज़ है, जस्टिस की एनर्जीज़ है गाइज़। उससे पहले जो पास्ट की एनर्जीज़ है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, यहाँ ना आप दोनों, मतलब आपके पार्टनर और आप, हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आपका ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है और आपने शादी करने के लिए सोचा था लेकिन फैमिली की वजह से शादी नहीं हो पाई। ओके, तो पास्ट में जो एनर्जीज़ थी आप दोनों के बीच में बहुत प्यारा बॉन्ड था गाइस। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, रिस्पेक्ट था और लोग जब भी आपकी तरफ देखते थे तो बहुत लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते होंगे कि आप बिल्कुल मेड फॉर इच अदर हो, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते थे गाइज, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपसे प्यार नहीं किया है स्टार्टिंग में। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको कभी भी प्यार किया ही नहीं और ये बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप था, तो हो सकता है ये एनर्जी अपडेट आपके लिए नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो यही है गाइज कि स्टार्टिंग से बहुत समय तक ये कनेक्शन बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से चला है, लेकिन बीच में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, राइट। और उसके बाद आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर बन गए। बहुत कुछ आप दोनों ने भी झेला है, सफ़र किया है। मेरे व्यूवर्स ने भी बहुत ऐसी रातें हैं जो जाग कर काटी है, बहुत ज़्यादा रोए हो आप लोग और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहे हैं गाइज। ओके, और अब जाकर जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आज की, करंट की, अभी की मिल रही है वो ये है कि थर्ड पार्टीज़ ने जो पास्ट में मज़े लूटे थे आप दोनों को अलग करवा कर, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, सेलिब्रेट किया है गाइज इन लोगों ने। इनकी जो एक इच्छा थी ना गलत, उन्होंने वो पूरी कर दी, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने वो पूरी कर दी लेकिन वो उनकी इच्छा नहीं थी गाइज। ये एक डिवाइन का प्लान यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। डिवाइन का प्लान ही कुछ इस तरीके का था कि आपका ये जो सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, ये वो डिस्टाइन था। थर्ड पार्टी का एंटर होना भी डिस्टाइन था। वो इसलिए था बिकॉज आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के साथ कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ कार्मिक बैगेजेस थे और आपके भी थे, जो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आपके पार्टनर का और आपका अगर बताया जाए तो आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप दोनों जो चीज़ें धरती पर आकर भूल चुके हो उसे दोबारा से याद दिलवाने के लिए भी ये सेपरेशन हुआ है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब इंटरकनेक्टेड है गाइस। चाहे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, फिर कुछ कार्मिक लेसन्स है, ये सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्ट है ये चीज़ें। तो यहाँ पर एक ही चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ओनली थर्ड पार्टी को ब्लेम नहीं दिया जा सकता है। ओके, थर्ड पार्टी जस्ट जैसे मूवी होती है ना, मूवी में जैसे विलन्स होते हैं तो पूरा मतलब उसी पर फोकस नहीं होता है, तो फिर एग्जैक्टली वही एनर्जी है कि ये बस एक पिक्चर में ये विलन्स का रोल प्ले कर रहे हैं, दैट्स इट। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, ये जो टॉक्सिक एनर्जीज़ है, करेंटली उनके साथ आपके पार्टनर के कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं गाइस। और यहाँ पर एंडिंग्स की एनर्जीज़ बहुत समय से चल रही है, पेनफुल एंडिंग्स है। किसी ने आपके पार्टनर को बहुत गंदी तरीके से धोखा दिया है गाइस, बहुत गंदी तरीके से धोखा दिया है, यहाँ पर बैकस्टैप किया है, बिट्रेयल की एनर्जीज़ है, धोखाधड़ी की एनर्जीज़, चीट करना, जेलसी की एनर्जीज़, नेगेटिविटी की एनर्जीज़, बातें घुमा फिरा कर बताना, मैनिपुलेट करके बताना। तो ये जो मैनिपुलेशन था ना, ये किसी का काला चिट्ठा यहाँ पर खुल चुका है। ये जो भी आपके केस में थर्ड पार्टी है, राइट, तो इस थर्ड पार्टी का जो ये काला चिट्ठा है ये खुल चुका है। आपके पार्टनर के हाथ कुछ सबूत लगे हैं या फिर
आपके पार्टनर का जो इंट्यूशन है उन्हें गाइड कर रहा है, क्लियरली गाइड कर रहा है कि आखिरकार पास्ट में आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसमें गलती किसकी थी। हो सकता है आपके पार्टनर ने सभी ब्लेम आप पर डाल दिया था, लेकिन आपके पार्टनर को तब से लेकर आज तक पता है कि गलती किसकी थी। लेकिन उस वक्त हुआ क्या था कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था गाइस, हाई लेवल का ईगो, और बहुत ज़्यादा एंगर, कंट्रोलिंग नेचर। जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रही हूँ वही सही है। हो सकता है आप किसी ऐसी फीमेल के साथ डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है गाइस, राइट। तो आपका पार्टनर ऐसा भी हो सकता है, अगर फीमेल है तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन फीमेल है जो बस अपना खुद का ही चलाना चाहती है, राइट। या फिर आपके पार्टनर मेल है और मेल बॉडी में ही बहुत ज़्यादा ओवर मैस्कुलिन एनर्जी है, जो बहुत ज़्यादा एंग्री है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। तो ये जो अहंकार था ना वो यहाँ पर टूट रहा है, टूट कर बिखर रहा है। और ये अहंकार किसने तोड़ा है? ये थर्ड पार्टी ने तोड़ा है गाइस। इसलिए थर्ड पार्टी देखिए, एक वक्त जब आ जाता है ना कि आपका यूनियन रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, उस वक्त पर थर्ड पार्टी ही आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। अच्छाई की अहमियत कब पता चलती है? जब बुराई का पता चलता है। तो एग्जैक्टली वही है कि जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की लाइफ में, जो नेगेटिव लोग हैं उनके सराउंडिंग में, उनके घर परिवार में, बाहर, जो कोई भी है जो हमेशा आपके कनेक्शन से जेलस रहे हैं और दिखावा कुछ और किया है और बातों बातों में ही आपके पार्टनर को हमेशा आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट कर दिया है कि आप इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हो। देखिए गाइस, यहाँ पर ना मुझे एक एनर्जी सडनली यहाँ पर पिक हो रही है, चैनल्ड हो रही है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, व्यूअर्स के पार्टनर्स कुछ ऐसे हैं ना गाइस, आप दोनों के बीच में जो भी म्यूचुअल लोग हैं ना, यहाँ पर वो जो म्यूचुअल लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा जेलस है गाइस आप दोनों के कनेक्शन से। और अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है या फिर आपने उन्हें ब्लॉक करके रखा है और उसके बावजूद अगर आपके पार्टनर किसी से आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो अगर वो सच में सच्चा अच्छा इंसान है तो वो सही बात बता रहा है। लेकिन अगर वो खुद ही दिल में चाहता है कि नहीं ये दोनों कभी एक नहीं होने चाहिए, तो वो आपके अगेंस्ट यहाँ पर मैनिपुलेट भी कर रहा है गाइज। कुछ ना कुछ गलत चीज़ें बता रहा है, लाइक आप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, आप मूव ऑन हो चुके हो, आपको उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत चीज़ें बताई जा रही है गाइस, जिस वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा यहाँ पर मायूस, सैड भी है यहाँ पर, राइट। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स, सभी के नहीं। तो ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है। तो आप देखिए आप दोनों के बीच में कौन यहाँ पर कोई म्यूचुअल एनर्जी है या आपको किसी पर डाउट है गाइस। ऐसे ना लोगों को आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर कर दीजिए सीरियसली। अगर आपको डाउट है या फिर आपको सच में कंफर्म है कि यही है वो आस्तीन के सांप, तो ज़रूर उन्हें डिलीट कर दीजिए, कुछ ज़रूरत ही नहीं। बिकॉज यही लोग होते हैं जो अच्छे कनेक्शंस को स्पॉइल कर देते हैं, गलत चीज़ें एक दूसरे को बताते हैं। जब कोई इंसान नो कांटेक्ट में होता है ना, तो वो दोनों तो एक दूसरे से बात नहीं करते, बिकॉज दिल में कुछ गुस्सा होता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, और उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को और ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश ये बाकी के लोग करते हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं गाइस। और यहाँ पर ऐसे जेलस लोग बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जिन लोगों पर ट्रस्ट है उन्हीं के साथ आप बातचीत कीजिए, या आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उन्हीं के साथ शेयर कीजिए। जो एनर्जीज़ बहुत बार आती है गाइस। और अगर थर्ड पार्टी के लिए बताऊँ तो थर्ड पार्टी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है, हैवी एनर्जीज़ में है, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज़ है, हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जीज़ है, पैसों को लेकर दिक्कतें हैं, किसी का यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुआ है गाइस, या फिर आने वाले समय में पता नहीं कर्मा होता है। तो ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कोई अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में था पास्ट में, आपके पार्टनर, हो सकता है आपके पार्टनर के पास पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे गाइस, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम हो सकते हैं, तो उन्हें ये बहुत ज़्यादा ना अपने आप पर ही बहुत ज़्यादा एक एटीट्यूड था उनके अंदर कि मुझे तो कोई भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकती है, ये गया तो दूसरा आएगा, दूसरा गया तो तीसरा आएगा। ये वाली एनर्जीज़ भी है कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स के अंदर। लेकिन यही आपके पार्टनर का ईगो यहाँ पर टूटा है, तोड़ा गया है थर्ड पार्टीज़ की तरफ से, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। पास्ट में बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में थे गाइज आपके पार्टनर,
पैसों को लेकर, अगर ये बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड अगर इनका बहुत अच्छा रहा है, तो वहाँ पर भी इन्हें बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है, राइट। तो ये जो घमंड है, जो कोई भी है, पैसे का है, अपने लुक्स को लेकर है, चाहे मुझे कोई भी मिल सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। सबसे ऊपर कोई है तो भगवान होते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं। अगर मैंने तुझे कुछ अच्छा दिया है, लुक्स अच्छे दिए हैं, पैसा दिया है, इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, तुझे उसे संभाल कर रखना भी आना चाहिए। संभाल रहा है ठीक से, संभाल रही है ठीक से? अगर हाँ, तो इससे ज़्यादा मिलेगा। अगर घमंड आ गया तो फिर तुझे वहीं पर लाकर खड़ा कर दूँगा, जहाँ पर तुझे मेरी शरण में आना होगा, जहाँ पर मुझे सरेंडर करना होगा। ये वाली एनर्जीज़ होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में। चाहे नॉर्मल भी कोई इंसान है, होता ही है गाइज़। तो ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी है और थर्ड पार्टीज़ की भी है। थर्ड पार्टी के अंदर भी बहुत घमंड था गाइज़, पैसों को लेकर या फिर लुक्स को लेकर, तो वो भी यहाँ पर चूर चूर हो रहा है गाइज़। ये जो भी लोग हैं ना गाइज़, ये जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, दर्द दिया है, आपको परेशान किया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा गंदी गंदी दुआएं की है, बद्दुआएं दी है, जो कुछ भी किया है विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न, बस जेलसी के कारण दिया है, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ ना रहे इसलिए किया है ये, तो ये लोग बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं गाइज़। बहुत गंदा कर्मा भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जीज़ हैं इन लोगों की लाइफ में। इमोशनल पेन बहुत गंदा होता है गाइज़, ये इमोशनल पेन। एक बार आपके अगर शरीर पर कुछ घाव हो जाए ना, तो वो भर सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो सकते हैं, लेकिन दिल पर जो घाव होते हैं ना, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो अब इनकी बारी है। ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इमोशनल लेवल पर। ब्रेकअप की एनर्जीज़ है, अलगाव की एनर्जीज़ है, घर टूटने की एनर्जीज़ है। अगर घर के पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है गाइज़, राइट। तो ये सब कर्मा है, ये घूम फिर कर इन लोगों पर बैकफायर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइज़। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है होगी इस रीडिंग से। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।